प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं AP, GP और HP यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इन तीनों ही श्रेणियों के अब मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट एक टर्म का नहीं आता। तो इसलिए मैंने सबसे पहला जो लेक्चर दिया है आपको, उसके अंदर मैंने सबका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ब्रीफली संक्षिप्त के अंदर बता दिया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है, किसी श्रेणी 1, 3, 5 के n पदों का योगफल क्या है। तो ये कर ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म a है और सार्व अंतर d जो है वो 3 - 1 यानी कि 2 है, और इसने n पदों का योगफल पूछा। तो Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके n/2 2a यानी कि 2a की वैल्यू 1 हो गई, प्लस n-1 इंटू 2। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो आपके पास देखिए 2 + 2n - 2, तो ये n/2 और ये 2n, तो ये आपके पास क्या बचा, n²। तो इसमें C जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा आगे, आप ध्यान से उनको समझें। तो लीजिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 30 के मध्य 50 समांतर माध्यों का इसने योगफल पूछा है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, यानी आपका पहला पद है 20 और अंतिम पद है आपके पास 30, और इसके अंदर आपके 50 समांतर माध्य A1, A2, A50। मतलब यहाँ कुल पदों की संख्या आपके पास कितनी हो गई, 52, और प्रथम पद आपके पास हो गया 20, अंतिम पद L हो गया आपके पास 30। अब इसके हिसाब से NL, तो आपके पास कुल जो 52 पद है, S52, आपको पता है फॉर्मूला SN के मैंने 2 फॉर्मूले बताए आपको, n/2 इंटू A + L। यहाँ पर L दे रखा था, अपन ये यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ आपके ये हो जाएगा 52/2, और A आपके पास में 20 है और L है 30, यानी कि ये हो गया 26 × 50, मतलब ये 1300। ये 52 पदों का योगफल है। अब ये जो कह रहा है कि इसके बीच में जो 50 पद लिए आपने, मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं सिग्मा A1, मतलब, और यहाँ पर 1 to 50। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो आपके 52 पदों का योगफल आया था 1300, उसमें से आपको ये और ये फर्स्ट और लास्ट पदों को दोनों को माइनस कर लेना है। तो ये 50 माइनस कर लो इसमें से, तो सीधा सा आपके पास क्या बच रहा, 1200 और 50। तो ये आपके अंदर C इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। तो लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि ABC AP में है, A और B का समांतर माध्य X है, B और C का समांतर माध्य Y है, तो X और Y का समांतर माध्य क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार तो जैसा अपन करते आए हैं वो लेते हैं। ABC आपके AP में है, ठीक है। पहली बात तो इसका मतलब ये हो गया कि 2B = A + C, ठीक है। हम जैसा करते हैं मैं वो बता रहा हूँ पहले। फिर A और B का समांतर माध्य X है, इसका मतलब ये हो गया कि X = A + B/2, और B और C का समांतर माध्य Y है, तो Y = B + C/2। ये आपके पास आ चुका। अब इसने कहा कि आपको X और Y का समांतर माध्य, तो वो आपको पता है कि X + Y/2 होगा। अब आप X और Y इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर इसके अंदर आपको 2B की जगह A + C यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये हम कॉमन काम करते हैं। अब हमें कॉमन सेंस यूज़ करें, कैसे करें।
आप देखिए ए और बी का समांतर माध्य x है। ध्यान से देखना, ए इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स बी किस में है, ए पी में है। समझ में आई बात। फिर बी और सी का समांतर माध्य y है, मतलब बी कोमा वाई कोमा सी ये भी आपके एपी में है, ठीक है। और दूसरा ऊपर इसने पहले कह दिया कि ए बी सी ये किस में है, एपी में है। अगर हम इनको सेट करें टर्म्स को, तो आप ध्यान से देखिए, यूँ कह सकते हैं कि ए एक्स बी वाई सी आर इन एपी, ये सब एपी में है, क्योंकि ये क्रम चल रहा है देखिए। और इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का समांतर माध्य x हुआ, बी और सी का समांतर माध्य y हुआ। इसका मतलब x और y का समांतर माध्य क्या होगा, आपके b। ये आपके आंसर हो जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर b आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड ए पी में हो तो वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई होंगे ए पी में, जी पी में या फिर एच पी में या नॉन ऑफ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब कभी ये ऐसा दिया हो तो आपके पास में एक तरीका तो ये है कि ये ए पी में है, मतलब आपके 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। अब ये इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये इसके लिए पूछ रहा है कि ये किस में होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये इसके लिए आपके पास में तीन ऑप्शन है कि ये और ये तीनों अप्लाई करें इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर ये करोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप एक काम करें, एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। मैं एक काम करता हूँ, 2 मतलब x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया और z ले लिया मैंने, ताकि ये भी बन जाए 3 और 5 और 3 8। मतलब आपके पास में 2 5 8 किस में हो गए, एपी में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के मान ये लिए। अब आप इनमें वैल्यू पुट कर लें, आपके पास में वाई जेड कितना हुआ, वाई प्लस जेड, तो वाई और जेड 5 और 8 13। फिर अगला जेड प्लस एक्स कितना हुआ, 8 और 2 10। और फिर ये अगला लास्ट एक्स प्लस वाई कितना हुआ, 2 प्लस 5 यानी कि 7। मतलब ये पूछ रहा है कि 13 10 7 किस में होंगे। तो आप देख लो 10 में से 13 गए, ठीक है, तो 3 मतलब -3 बचे, 7 में से 10 गए तो भी -3 बचे, यानी कि आपके जो सार्व अंतर है वो समान है। इसका मतलब ये किसके अंदर हो गए, एपी में। यानी जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक्स वाई जेड के ऐसे मान आप सेट कर लें जो एपी में हो। ये मैंने ऐसे किया, कोई भी सीधे आप 1 2 3 ले सकते, आप 2 4 6 ले लेते, कोई भी एपी में हो जाए और उसके बाद में आप इसको निकालें। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आए आपको मैक्सिमम ये ही पैटर्न यूज़ करना है। कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर लें, रख लें, और वैल्यू से आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 पावर 1/3 इंटू 9 पावर 1/9 इंटू 9 पावर 1/27 का मान है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको सबसे पहले नज़र में आपको लगेगा कि यहाँ पहली बात तो देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा, सीरीज़ है, तो आपको इसको पहले सेट करना पड़ेगा। एक तरह से ये चल रहा है अनंत तक, सीधी सी बात है। तो आप इसको आगे बढ़ाते हुए आप कैसे लिखेंगे, 9 पावर, क्योंकि इनटू में है तो आप इसको लिखेंगे 9 पावर 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यानी ये आपके हो जाएगा 9 पावर, इस सब को अपन कोई भी नाम डाल देते हैं,
जैसे मान लो, क्योंकि ये सम है, योगफल है, तो योगफल को मैं एक काम करता हूँ, इसको s से लिख देता हूँ। अब आपको s निकालना है और s अनंत तक है, तो सीधी सी बात है a/1 - r, यानी ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a आपके प्रथम पद और नीचे 1 सार और अनुपात जो है वो कितना आ रहा, 1/3, तो ये 1/3 और ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 3/2। तो ये आपके इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो अब आपके जो योगफल आ रहा है सम, इसकी वैल्यू, तो 9 पावर s = 9 पावर 1/2। तो ये इसका 9 की पावर 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो गया, 3। ये इसके अंदर बी में आपके ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ये तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, इसको शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। देखिए, मैं हर बार आगे जैसे बढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। किस तरीके से, अभी ये लेवल जो है वो RPSC का लेवल है और आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वहाँ तुरंत एग्ज़ाम में याद नहीं आता। और आप बता दूँ कि ये वाली चीज़ तो हमेशा आप याद रखें, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, श्रेणी 96, 48, 24 -3/16 में पदों की संख्या कितनी होगी। बात बिल्कुल सीधी सी पूछिए ज़्यादा, लेकिन अपने को तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या आपको पता है कि ये जो पदों की संख्या Tn = AR⁻n-1 ये होता है फॉर्मूला, और इसको हम अंतिम पद भी कहते हैं। आपको पता है ये L, मतलब ये हो गया कि आपके पास में L की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3/16, और इधर आपके A प्रथम पद जो है वो 96 है। और अब रही बात, जो सार्व अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 48/96। ठीक है ना, R = अपन निकालते हैं 48/96। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके 1/2। तो अब आप यहाँ 1/2 होल पावर n-1 करें। देखिए, ये संख्याएं इस तरीके की देता है कि जो बेस बनता है ना पावर का, वो आपकी बिल्कुल ऐसा ही बनता है, आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकें। तो 96, एक काम करूँ, मैं इसको ऐसे ही रखूँ और इसको 1/2 पावर n रखूँ और इसको 1/2 पावर -1 रखूँ। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा 3/16, 96, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इधर ये 1/2 होल पावर n बचेगी, और इधर आपके ये 3/16। आप इस 3 से इसको तो उड़ा ही दें, कितनी बार, 3 और 2 32, और ये हो रहा आपके 32 दूनी 64। तो आप इसको यहाँ से 1/2 होल पावर n, और ये जो सीधा सीधा आप 1/16 और ये 32 आप नीचे ले आएँ और 1/2 भी नीचे ले आएँ। अगर आप इसको देखते हैं तो 16 दूना 32 और 32 × 32 जो होता है वो 4096 होता है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ संख्याएं, मैंने कहा ना कि आपको 2 की जो टेबल है वो आपको अच्छी तरह से 2 का डबल, इस तरीके से करते करते आप 10-12 तक आप याद रख लीजिए। तो इससे हमारे ये बनेगा 1/2 होल पावर n, और इधर 1/2 होल पावर 10 बन जाएगा। तो आपके ये n = कितना आ जाएगा, 10, यानी कि इसके अंदर आपको पदों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 10। देखिए, अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए a⁻n + 1 + b⁻n + 1/an + bn a और b के बीच गुणोत्तर माध्य होगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या हुआ कि ये जो है गुणोत्तर माध्य होता है √ab, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, an + 1 bn + 1
अपॉन ए एन प्लस बी एन। अब हम क्या करते हैं कि इसको वज्र गुणा करके और सोल्व करने बैठते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, हमें इस चीज़ को सेटिस्फाई करना। आप एक काम करें, हिट एंड ट्रायल यूज़ करें। इसके अंदर n की वैल्यू आप इनमें से पुट करें। आप एक काम करें, n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं इसके अंदर, अगर आप इसमें n इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपके क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन 2। मतलब n इक्वल टू 0 के लिए ये आपके क्या बनेगा, समांतर माध्य बनेगा। ये भी याद रख ले, क्योंकि ऐसे 3 सवाल है, समांतर माध्य भी है, गुणोत्तर माध्य भी है और हरात्मक माध्य भी है। तो देखो n इक्वल टू 0 के लिए आपके ये समांतर माध्य है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आप n इक्वल टू 1 लें तो 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो ये इसके अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं बन रही। हम एक काम करें, चलो माइनस हाफ लेकर के देख लेते हैं, n इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये n इक्वल टू माइनस हाफ रखें इसके अंदर, तो एक में से आधा गया तो आपके पास में ये क्या बचा, रूट ए, मतलब आधा ही बचेगा। प्लस इसमें भी आप रखें तो ये क्या हो गया, रूट बी। और इधर आपके ए की पावर आपने क्या रखी थी, मतलब माइनस का हाफ, ठीक है, और प्लस बी पावर भी माइनस का हाफ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये 1 अपॉन रूट ए बन जाएगा। ऊपर तो जब है यही से, नीचे 1 अपॉन रूट ए 1 अपॉन रूट बी बन जाएगा, और ऊपर रूट ए रूट बी है जो ही से। अगर आप इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रूट ए इंटू बी बचेगा। मतलब आप देखें कि ये n की माइनस हाफ वैल्यू के लिए इसका गुणोत्तर माध्य है। तो आपको हिट एंड ट्रायल मैक्सिमम सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कभी भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को मेथड के अंदर घुसने के बजाय आप पहले उसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करें कि डायरेक्ट वो टर्म कैसे सोल्व हो सकती है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन को अपन इसमें डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी के मध्य दो गुणोत्तर माध्य यानी कि जियोमेट्रिक मीन है ना, जियोमेट्रिक मीन जिसको हम कहते हैं जीएम। अगर ये कह रहा है कि जियोमेट्रिक मीन अगर इसके अंदर G1 और G2 है तो आपको G1 और G2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है आपको। तो अब इसके अंदर जैसा इसने कहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ A G1 G2 B किस में है, GP में है। तो उस केस में आपके यहाँ क्या बन जाएगा, G1 अपॉन A इक्वल टू G2 अपॉन G1 इक्वल टू ये G2 अपॉन G1 इक्वल टू B अपॉन G2। अब इनको आप पहले फर्स्ट और सेकंड ले तो G1 स्क्वायर इक्वल टू बनेगा AG2 और G2 स्क्वायर बनेगा इन दोनों से BG2 G1, ये ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर इक्वल टू G2 इंटू BG1। मतलब आपके ये G1 G2 कैंसिल हो जाएगा तो G1 इंटू G2 इक्वल टू क्या आ गया आपके AB। तो ये इस तरीके से आपके G1 G2 की वैल्यू आपके इसके अंदर AB आ रही है। देखिए एक बहुत ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है। -9 और -4 की गुणोत्तर माध्य है, मतलब इन दोनों का आपको गुणोत्तर माध्य बताना है। ऑप्शन में इसने जो दे रखा है वो है 6 -6 36 और -36। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इनका गुणोत्तर माध्य जो होगा GM इक्वल टू -9 इंटू -4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके बन रहा है एक तरह से प्लस का 36,
तो ये आंसर आपके आ जाएंगे इसके +-6 दोनों ही आएंगे एक तरह से। जनरली हम इसके अंदर +6 आंसर कर लेते हैं, लेकिन +6 नहीं होगा, -6 इसके अंदर से आंसर होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें दो माइनस की संख्याओं के बीच में हमेशा कहीं न कहीं माइनस की संख्या ही आएगी, प्लस की नहीं आ सकती। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं हो जाए, अपने को ध्यान रखना होगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ABCD HP में है, मतलब हरात्मक श्रेणी में है, या यूँ कहो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। अब यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ABC अगर मान लो ये चारों अगर HP में है, तो आपको मालूम है इसको आप कैसा करें कि HP है ना, आप यूँ लिख दें कि A व C का HM है ना, या सॉरी HP वो क्या होगा आपके B, और इसी का जो है GP क्या होगा, भले GM कहो, ठीक है ना, HM से वो मी नहीं कह सकते हो, तो ये इसका GP क्या होगा, वो हो जाएगा GM क्या हो जाएगा AC। ये आपके समझ में आ गई बात। अब हम इसके अंदर B और D की बात करें, ऐसे ही B व D का HM ही कहेंगे हार्मोनिक मीन, और ऐसे B और D का जियोमेट्रिक मीन ले लेंगे। तो ये इसका तो B और D का तो आपके पास दे रखा है क्या C, और यहाँ B और D का GM जो बनेगा वो क्या बनेगा √BD। अब आपको ये ध्यान रखना है कि गुणोत्तर मध्य जो होता है ना GM, वो हमेशा ही बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ये आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से आपके एक तो बनेगा, यहाँ पर इसमें दोनों हम पहले ही निकाल चुके हैं, हार्मोनिक मीन और गुणोत्तर, यानी कि अपने गुणोत्तर माध्य और हार्मोनिक, या क्या कहते हैं इसको हरात्मक माध्य। तो उस केस में हम ये शर्त यूज़ करके हम ये एक बात लिख सकते हैं कि √AC जो है वो आपके GM है ना, √AC वो बड़ा हो जाएगा B से। तो इस केस में अपन यूँ कह सकते हैं कि AC बड़ा होगा B² से। इसको आप एक बात कह दें। सेम ऐसे ही आप क्या करें, ये जो बात लिखी सेम ऐसे ही आप BD बड़ा हो जाएगा C से, या यूँ कहें कि BD बड़ा होगा C² से। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा करें 1 और 2 को, तो ये क्या बन जाएगा आपके इधर AC × BD बड़ा होगा B² C² से। तो इस केस में आपके यहाँ जो टर्म कट रही हो वो काट दो, एक C से एक C कट रहा है, एक B से एक B कट रहा, तो ये क्या बना A और D आ रहा है यहाँ पे, और बड़ा होगा किससे BC से। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, और ये क्वेश्चन RPSC में पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे पास कमेंट भी आते हैं टेलीग्राम पर भी और पर्सनल भी, कि सर आप RPSC से जुड़े पेपर सोल्व करवाओ, और पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है RPSC में लेक्चरर फर्स्ट गेट के अंदर ही पूछा है और सेकंड गेट के अंदर ही पूछा है। आप पेपर उठा करके देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न ध्यान में हो और इनकी ये जो टेक्निकल चीज़ें पता हो, तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसके अंदर एक जो क्वेश्चन लिया मैंने कि ABC अगर HP में है तो इनमें से सत्य कथन होगा। देखिए यहाँ जो आप यूज़ करेंगे वो समझने वाली बात यहाँ क्या है, पहले भी हमने बात की है कि इसके अंदर जो याद रखने वाली बात क्या है, हमेशा वो G हमेशा बड़ा होता है H से, है ना, हार्मोनिक मीन से, यानी हरात्मक माध्य से गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है। तो आप इनका गुणोत्तर माध्य ले ले पहले, तो G = क्या हो जाएगा आपके √AC,
ये आपके जी हो रहा है एक तरह से, तो इसको आप पढ़ा रहने दें। और एच जो होगा वो आपके क्या हो जाएगा इसके अंदर, अच्छी तरह से पता है आपको, 2AC अपॉन A प्लस सी, ये आपके अंदर H हो जाएगा। अब ये शर्त अगर अपन लगाएं कि G बड़ा है H से, अगर ये, तो G आपके हो जाएगा √AC, ठीक है, ये सीधा सा हो गया। आप इसके अंदर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ये H जो है आपके क्या है वो B हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर √AC बड़ा होगा H, यानी कि ये एक तरह से 2AC अपॉन A प्लस सी इक्वल टू B, ये इसके अंदर आपके इक्वेशन बन जाएगी या असमीका बन जाएगी, इनइक्वेलिटी। तो देखिए आपके इसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट क्या आया, √AC ग्रेटर देन B, तो ये आपके इसके अंदर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि A और B के बीच हरात्मक माध्य H हो, यानी कि हार्मोनिक मीन H गिवन है, तो ये पूछ रहा है कि H अपॉन A प्लस H अपॉन B की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि H इक्वल टू A और B की बात करें जब ये हरात्मक श्रेणी में है तो ये होता है 2AB अपॉन A प्लस B। अब इसने यहाँ पूछा है कि H अपॉन A, तो ये H अपॉन A प्लस H अपॉन B हम निकालें तो A को आप साइड में पढ़ा रहने दें और H की वैल्यू हो जाएगी 2AB अपॉन A प्लस B, प्लस फिर यहाँ B को भी अपॉन में अलग रहने दें और यहाँ 2AB अपॉन A प्लस B बनेगा। यहाँ आप देखो A से A कैंसिल और B से B कैंसिल, तो ये आपके ऊपर क्या बनेगा 2B अपॉन A प्लस B और ये 2A अपॉन A प्लस B, तो ये 2 कॉमन लिया आपके, तो ऊपर भी A प्लस B नीचे भी A प्लस B, तो फाइनल इसका आंसर है वो 2 हो जाएगा। जनरल कैलकुलेशन है, खाली जनरल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सोल्व कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए इसके अंदर आपके पास में अगर 2 नंबर है A व B, इनके बीच में हम बात करें कि इनके बीच में सबसे पहले तो समांतर माध्य जिसको हम A से लिखते हैं तो वो होता है A प्लस B अपॉन 2। दूसरी बात गुणोत्तर माध्य जिसको हम G से लिखते हैं और वो होता है √AB। तीसरी बात आती है हरात्मक माध्य जिसको हम H से लिखते हैं और वो होता है 2AB अपॉन A प्लस B। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें एक महत्वपूर्ण पर वो जो संबंध है और वो संबंध है, अगर ध्यान से देखें तो G इक्वल टू, आप इसको और इसको दोनों को साथ में ले लें, ठीक है, इन दोनों को अगर गुणा करें तो आप देख ले क्या आएगा, ये A प्लस B अपॉन 2 इंटू 2AB अपॉन A प्लस B, ये इसके अंदर आ रहा है। आप अगर इसको लें तो ये क्या बन जाएगा आपके 2 से 2 कैंसिल और A प्लस B से A प्लस B कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। तो उस केस में आपके ये जो G आ रहा है इसका वो क्या बन जाएगा, G इक्वल टू AB, मतलब यहाँ इन दोनों का गुणा किया हमने, ठीक है, AB, तो वास्तव में ये AB किसकी वैल्यू, ये G आप पहले यूज़ नहीं करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे A इंटू H, ठीक है ना, तो इससे आपके ये आया, तो वास्तव में ये किसकी वैल्यू है, G स्क्वायर की। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, G इक्वल टू √AH। ये आपके इन तीनों के बीच का रिलेशन याद रखना है। फिर इसके अंदर एक ख़ास रिज़ल्ट है जो आप इन फॉर्मूलों से अप्लाई कर सकते हो, वो रिज़ल्ट है A बड़ा होगा G से और G बड़ा होगा आपके H से। ये यानी एरिथमेटिक मीन जो है समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा इन तीनों में से।
तो ये ए, जी और एच का रिलेशन आपको याद रखना होगा। इससे आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सोल्व करने में काफ़ी इजी रहेगा।